बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का मतलब है जमीन से जुड़े कागजात को व्यवस्थित करना। इसके साथ साथ जमीन की बाउंड्री तय की जाएगी और जमीन मालिक के नाम से एक नया रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसे हम खतियान भी कहते हैं। यह सर्वे कई चरणों में किया जाएगा, इसीलिए घबराने या जल्दबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ गैर जरूरी खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस सर्वे के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और प्रपत्र 2 को कैसे भरना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मामलों पर चर्चा करेंगे। आदाब, मेरा नाम शाह फैसल है और जागो बिहार के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सर्वे की शुरुआत में सभी रैयतों को प्रपत्र 2 और वंशावली भरकर सर्वे अमीन को जमा देना होता है। इस कागज के जरिए आप सर्वे टीम को बताते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है और इसके हिस्सेदार कौन कौन है। जिस जमीन की जानकारी आपने दी है, अगर उस जमीन में कोई और भी हिस्सेदार हैं तो आपको वंशावली भी जमा करनी होगी, और अगर कोई हिस्सेदार नहीं है तो वंशावली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हिस्सेदार वाले रैयतों को वंशावली के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक साधारण कागज़ पर लिखकर भी जमा कर सकते हैं। इसमें किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है और ना ही एफिडेविट की। ये दोनों कागज़ में लिखी बातें आपने खुद बताई है। इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वे में बातें मान ली जाएगी। वंशावली और प्रपत्र 2 में आप जो भी जानकारी देंगे उसकी गहन जांच होगी और गाँव वालों को बताया जाएगा, तब जाकर निर्णय लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रपत्र 2 कैसे भरना है। प्रपत्र 2 जो है सो सारे रैयत को भरना है, चाहे वो खतियानी हो या केवाला वाला हो, जो भी हो, प्रपत्र 2 सबको भरना पड़ता है। प्रपत्र 2 में जो राजस्व ग्राम है, ऊपर में राजस्व ग्राम देंगे, थाना संख्या देंगे, हल्का नंबर ऑटोमेटिक ऑनलाइन में आ जाता है। अगर भर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो नहीं। पुलिस थाना, अंचल और जिला, ये चीज नॉर्मल लिखना है। अगर केवाला का जमीन है तो उसमें रैयत का नाम उसके पिता का नाम आएगा, उसके बाद उसका अस्थायी एड्रेस आएगा। एड्रेस आप लिख दीजिएगा, ग्राम पोस्ट जो भी है वो भी आप अपना एड्रेस यहाँ पे भरिएगा। केवाला वाला रहेगा तो उसमें नया खाता, नया खेसरा अगर है तो नया खाता खेसरा नंबर डाल दीजिएगा। नया खाता, पुराना खाता, नया खेसरा, पुराना खेसरा। जमीन कितना है वो जमीन डालिएगा, जो केवाला में दिया रहेगा वो जमीन आपको डालना पड़ेगा कि कितना रकबा जमीन है, कितना डेसिमल है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ चौहदी भरना रहता है, जो केवाला में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है कि उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व पश्चिम जो भी है, उस रैयत का नाम लिखाएगा, उसमें वो चौहदी हो जाएगा। किस्म जमीन में होगा कि वो दोहरी फसल है, एक हरी है, जो भी है उस तरह के, या बागानी है या मकान बनाए, मतलब उस जमीन पे आप क्या कर रहे हैं वो चीज आप किस्म जमीन में भरिएगा। लगान, अगर लगान आप दे रहे हैं तो उस पे जो केवाला पे लिखा हुआ निर्धारित जो लगान लिखा हुआ रहेगा 50 पैसे या जो भी हो, वो लगान लिखना है। जमाबंदी संख्या में अगर आप मोटेशन करवा ली है तो जब उसमें जमाबंदी संख्या आएगा तो वो जमाबंदी संख्या जाना है। अगर मोटेशन आप नहीं करवाए हैं, सिर्फ ऑनलाइन करवाए हैं, तो आप उस जमाबंदी संख्या में लिखिएगा तो कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या, ये चीज लिख के उसमें जमाबंदी संख्या लिखिएगा। अगर मोटेशन हुआ ही नहीं है तब उसमें जमाबंदी संख्या में कुछ भी मत डालिएगा। उसके बाद हाँ, भूमि पर दावा का आधार, कि आप जिस भूमि के बारे में बता रहे हो उस पर दावा आपका क्या है, कि खतियानी है कि आप केवाला है तो केवाला के लिए है तो केवाला डाल दीजिएगा। उसके बाद अभियुक्ति में अगर कोई विशेष बात है, जैसे उस जमीन पर केस चल रहा है या और अन्य कोई भी प्रकार की समस्या है, तो अभियुक्ति में वो चीज आपको भर के देना पड़ेगा कि हाँ ये चीज है जो विशेष। इसके अलावा उस जमीन के बारे में आपको जो भी विशेष बताना है वो अभियुक्ति में भर के दीजिएगा। उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर, आधार नंबर और रैयत का हाँ हस्ताक्षर या अंगूठा है तो अंगूठा लगा के उसको इंडिकेट करना है। ये हो गया प्रपत्र 2 की बात। आपके पास जितनी जमीन है उसकी पूरी जानकारी इस फॉर्म में भरनी है। ध्यान रखें कि लिखावट साफ हो ताकि पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि एक फॉर्म में सारी जानकारी नहीं आ पाती है तो आप एक से अधिक फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिस जमीन को आप अपना कह रहे हैं उसका आधार क्या है। आपके पास जमीन से जुड़ा कोई ना कोई कागज होगा ही, तो उन कागज की जेरॉक्स कॉपी लेकर एक फाइल तैयार करें। फाइल में सबसे ऊपर प्रपत्र 2 होगा। अगर जमीन में और भी हिस्सेदार हैं तो उनकी वंशावली और सभी के आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी भी रख लें। अगर हिस्सेदार नहीं है तो सिर्फ अपने आधार कार्ड का जेरॉक्स, उसके बाद जमीन से जुड़े सारे कागजात की जेरॉक्स कॉपी के साथ एक फाइल बना लें। एक जरूरी बात, प्रपत्र 2 की जेरॉक्स कॉपी भी जरूर रखें।
जब आप अपनी फाइल सर्वे अमीन के पास जमा करेंगे और अगर फाइल सही पाई गई तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद आप अपने प्रपत्र 2 की जेरोक्स कॉपी पर रिसीविंग जरूर लें। आगे चलकर कोई समस्या हुई तो ये जेरोक्स ही आपका सहारा बनेगा। आपके द्वारा जमा की फाइल के आधार पर अमीन सर्वे पोर्टल पर जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेगा, इसलिए फॉर्म में वही मोबाइल नंबर दें जो चालू अवस्था में हो, ताकि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकें और जब तक सर्वे चलेगा अपनी ज़मीन से संबंधित जानकारियां खुद से देख सकें। इसलिए सही मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन खुद से करना चाहते हैं तो पहले अपनी फाइल अमीन से चेक करवाएं, उनसे वेरीफाई करा लें, उसके बाद आप ऑनलाइन की प्रक्रिया खुद से कर लें। ऑनलाइन कंप्लीट करने के बाद आपको ऑनलाइन रसीद प्राप्त होगा। उस रसीद के साथ अपने फाइल को दोबारा अमीन के पास जमा कर दें। कम से कम इससे आपको तसल्ली हो जाएगा कि आपने सही तरीके से अपना हर एक जानकारी भर दिया है। प्रपत्र 2 का काम पूरा होने के बाद हर गांव में सर्वे टीम पंचायत प्रतिनिधि और गांव वालों के साथ एक सभा करेगी। इसमें आपने जो वंशावली जमा दिया है, प्रपत्र 2 भरा है, इन तमाम बातों पर जांच पड़ताल किया जाएगा, एक दूसरे से पूछा जाएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो उनकी आपत्ति सुनी जाएगी और वो हल करने लायक होगा तो उसे हल किया जाएगा। और अगर किसी ज़मीन पर कोई ऐसा विवाद है जो न्यायालय में चल रहा है तो उस ज़मीन पर सर्वे का काम नहीं होगा, उसे छोड़ दिया जाएगा न्यायालय के आदेश आने तक के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक सही जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपके मन में सर्वे से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें या फिर हमें मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में आपके सवाल का जवाब दे सकें।